हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ स्वेटर का एक बहुत ही इजी सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए जो हमने फंदे हैं वो 11 के मल्टीपल में डालने हैं, प्लस 4 कर देना है। इस पैटर्न को डालने से पहले आप बॉर्डर भी डाल सकते हैं, और बॉर्डर के डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। तो हमने इसमें बॉर्डर डाल देना है अगर डालना चाहें तो, या फिर फंदे डाल देने हैं, और राइट साइड से इसकी फर्स्ट रो स्टार्ट कर देनी है। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए मैंने सबसे पहले वाला फंदा जो है वो स्किप कर लिया है, फिर धागा अपनी तरफ करना है, और आगे के 2 फंदे हमने अपनी साइड को बना लेने हैं। उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके आगे के 9 फंदे हमने सीधे बुनाई कर तो सीधा बुनाई करने के बाद आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं, और एज स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद पैटर्न की जो सेकंड वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। उसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है, और धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद जो है हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है, और आगे के 9 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। इसमें बस हमने इसी बात का ध्यान रखना है कि जो फंदे हमने सीधे बुनाई किए थे उनको हमने सीधा ही बुनाई करना है, और जो फंदे हमने उल्टे बुनाई किए थे उनको हमने उल्टा बुनाई करना है। तो 9 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद आगे के 2 फंदे हमें सीधे दिखाई देंगे, तो इनको हमने सीधा ही बुनाई कर लेना है, और फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के 9 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। इस तरह से हमने इस सेकंड रो को कंप्लीट करने के बाद हमारी अगली जो थर्ड वाली रो है वो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह होगी। पहला फंदा हमने स्किप करना है, आगे के 2 फंदे हमने अपनी तरफ मतलब उल्टी साइड को बनाने हैं, धागा दूसरी तरफ करके आगे के 9 फंदे हमने सीधी साइड को बनाने हैं। 9 फंदों को सीधी साइड बनाने के बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ करना है, और फिर आगे के 2 फंदे फिर से उल्टे बुनाई कर लेने हैं। फिर धागा दूसरी तरफ करके हमने आगे के जो 9 फंदे हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं। उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं, और एज स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो पैटर्न की फोर्थ रो है वो बिल्कुल हमने सेकंड रो की तरह बना देनी है। जो फंदे उल्टे हैं उनको उल्टा ही बनाना है, और जो फंदे हमारे पास सीधे हैं उनको हमने सीधा ही बनाना है। तो इसी तरह से हमने इस फोर्थ रो को कंप्लीट कर लेना है। फोर्थ रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो नेक्स्ट फिफ्थ रो है उसमें हमारा डिज़ाइन पड़ेगा। इसके लिए पहला फंदा हमने स्किप करना है, और फिर आगे जो हमारे उल्टे फंदे हैं 2 उनको हमने उल्टा ही बना देना है, धागा अपनी तरफ करके। उसके बाद जो है धागा दूसरी तरफ करके मतलब सीधी साइड को करके आगे के जो 3 फंदे हैं हमारे पास, इन तीनों फंदों का हमने एक कर देना है। इन 3 फंदों का एक करने के बाद आगे हमने धागा जो है अपनी तरफ कर देना है, लेकिन उससे अगले वाला फंदा हमने सीधी साइड को बुनाई करना है जिससे हमारे यहाँ जाली पड़ जाए। उसके बाद फिर से हमने धागा अपनी तरफ करना है, और फिर से अगला फंदा सीधी साइड को बुनाई करना है ताकि जाली पड़ जाए। आगे फिर से हमने एक और जाली डालनी है, 3 जाली होगी। फिर से हमने धागा अपनी तरफ करना है, लेकिन इस बार आगे के तीनों फंदों को हमने एक साथ ही बैक लूप से एक कर देना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो है 9 फंदे फिर से हो गए हैं। यहाँ हमने आधी जगह जाली डाली है और आधी जगह हमने फंदे कम किए हैं, लेकिन कंप्लीट हमने फिर से 9 के 9 ही कर दिए हैं। तो यहाँ हमने 3 के 1 बना दिया था, फिर आगे हमने 3 फंदों को सीधा बनाया लेकिन साथ में जाली बनाई है, फिर हमने आगे जाली के साथ 3 का 1 कर दिया है। तो आगे जो है वो हमने फिर से इसी को रिपीट करना है। 2 फंदे जो है हमने उल्टे बुनाई करने हैं, उसके बाद धागा दूसरी तरफ करके आगे जो हमारे पास 3 फंदे हैं इन तीनों फंदों का हमने 1 कर देना है।
3 फंदों का एक करने के बाद जो है आगे हमने धागा अपनी तरफ करना है, मतलब जाली डालनी है, अगला फंदा सीधा बुनाई करना है, फिर से आगे हमने जाली डालनी है, अगला फंदा सीधा बुनाई करना है, फिर से आगे हमने जाली डालनी है, अगला फंदा सीधा बुनाई करना है। अब जाली डालनी है लेकिन आगे के तीनों फंदों को बैक लूप से हमने एक कर देना है। इसके बाद जो है हमने धागा अपनी तरफ कर लेना है, आगे के 2 फंदे उल्टे बुनाई कर देने हैं और एज स्टिच को हमने सीधा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो पैटर्न की लास्ट 6th रो है उसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप कर देना है और उसके बाद आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर देने हैं, जिनको हम सीधा बुनाई कर रहे हैं पहले से ही। तो इनको सीधा बुनाई करने के बाद जो है फिर हमने धागा अपनी तरफ कर देना है और अब यहाँ हमारे पास 9 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई किए जाएंगे। 9 फंदों को उल्टा बुनाई करने के बाद फिर से धागा दूसरी तरफ करके आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर लेने हैं और फिर उसके बाद फिर से धागा अपनी तरफ करके आगे के 9 फंदे हमने उल्टा बुनाई कर 9 फंदों को उल्टा बुनाई करके फिर से हमने धागा दूसरी तरफ करना है, आगे के 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं और एज स्टिच को हमने उल्टा बुनाई कर लेना है। तो इन्हीं 6 रोज़ को हमने दोहराते जाना है और हमारा ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाता है। तो मैं पहले इन 6 रोज़ को दोहरा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से ये पैटर्न बनकर तैयार होता है। तो 6 रोज़ को दोहराते हुए हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरह से तैयार होता है। तो आपने देख लिया कि इसको बनाना कितना ईजी है और देखने में ये कितना सुंदर लगता है। तो आप इसको बॉर्डर के साथ भी डाल सकते हैं और बिना बॉर्डर के भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको आप अपने कार्डिगन में डाल सकते हैं, लॉन्ग लेडी स्वेटर में डाल सकते हैं, बेबी फ्रॉक में डाल सकते हैं या बेबी सेट में डाल सकते हैं या फिर बेबी ब्लैंकेट में भी डाल सकते हैं। अगर आप इसको जेंट्स स्वेटर में डालना चाहते हैं तो सिंपल सा बॉर्डर डाल के आप इसको जेंट्स स्वेटर में भी डाल सकते हैं, तब भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।